पंडित रजनीश शास्त्री जी के हम बहुत आभारी हैं, जो हमें इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो भी माताएं बहनें करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया अभी हम रुड़की के लक्ष्मण घाट पर, आप मेरे पीछे देखते हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी के द्वारा 7 दिवसीय यहाँ पर भागवत ज्ञान कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ से कलश यात्रा आज निकाली जा रही है और विभिन्न मार्गों से होते हुए रुड़की के आशीर्वाद एन क्लब में एक कलश यात्रा पहुंचेगी, जहाँ पर विधिवत रूप से 7 दिवसीय इस कथा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, जो रजनीश शास्त्री जी उनके द्वारा ये हर वर्ष करवाई जाती है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं व पुरुष उनके भक्तजन है जो इस कथा में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा आचार्य रजनीश शास्त्री जी व इस कलश यात्रा में मौजूद महिलाओं ने। सन्नो देवीरवष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरवि सुनन्तु नाम गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाध्याय सरस्तथा आयन्तु पूज्यार्थ यजमान दुरितक्षयकारकः सप्त समुद्र सर्वजल तीर्थाना नदा आयन्तु पूज्यार्थ यजमान दुरितक्षयकारकः। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पूरा ये हमारा भागवत कथा पूरा ये आदेश देता है और ये उपदेश देता है कि हमेशा हमें जल को बचाना चाहिए, हमें अपने प्रबंध श्रृंखलाओं को बचाना चाहिए, हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो कामना है वो सनातन धर्म में की जाती है। यहाँ पेड़ पौधों में या प्रत्येक जीव में भगवान का ही वास माना गया है। और जल यात्रा जो भी माताएं बहनें करती हैं उन्हें पग पग पर कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो जो भी माताएं बहनें इसमें सम्मिलित हुए हैं, हमारे सभी भक्तजन सम्मिलित हुए हैं, निश्चित रूप से ये धर्मों में एक प्रेरणा का काम करता है, जीवन में एक उत्साहवर्धन का कार्य करता है। और हमेशा हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को यह शिक्षा देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति सर्वोपरि है और ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। जो भारत विश्व गुरु रहा है, जिसने पूरे विश्व को लीडरशिप दी है, ऐसे भारत देश के जो भी धरोहर है उसको बचाने का हम सब का प्रयास है। और निरंतर हम गौ सेवा के माध्यम से, गरीब कन्याओं के विवाह के माध्यम से, निर्धन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से और अन्य जो भी जहाँ पर दया का अवसर है या संवेदनाओं का अवसर है, हम प्रयास करते हैं अपने पूरी टीम के साथ कि हम अपने सनातन धर्म के लिए यह कार्य करें। युवा भूले नहीं, इसको स्मरण रखें। और जहाँ आजकल युवाओं में पिक्चरों का या अन्य अश्लीलता का कई रूप से बच्चों का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो संस्कारों से रहित हो रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि निरंतर उन बच्चों को बीच में वो वीर गाथाएं सुनाई जाएं, वो गाथाएं बताई जाएं कि ऐसी माताएं भी इस भारत देश के अंदर हुई है, उत्तरा जैसी माता भी इस भारत देश में हुई, जिसमें भक्त और भगवान एक साथ माता के गर्भ में रहे। ये देश वीरों का देश है, ये देश मर्यादाओं के लोगों का देश है, राम का देश है, कृष्ण का देश है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। इस भूमि को पहचानना होगा हमारे युवाओं को। जहाँ आज युवा प्रेरित हो कि हम विदेश जा कर के शिक्षा ग्रहण कर लें या अन्य जीवन यापन कर लें, वो उन्हें बताना आवश्यक है कि भारत भूमि बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, इसकी संस्कृति का कोई तोड़ नहीं है। तो युवाओं में यह ज्ञान हम निरंतर दें, ऐसा प्रयास हमारा जारी है। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी और यहाँ पर श्रीमन नारायण का जाप करते हुए माताएं बहनें चलेंगी और निश्चित रूप से उन्हें भी कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। श्री हरि नारायण जाप के साथ जो भी उनके मन में कामनाएं हैं, और जो लोग दूर बैठ कर के भी हमें देख रहे हैं वो भी भगवान के नाम का जाप करेंगे, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आपका जीवन पूरा ही बदल जाएगा। सट सुतरई सतसंगत आई, पारस परस उदात सुहाई। कथा का जो हमारा समय है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक है, लेकिन कथा में इतना आनंद आता है कि कई बार 6 और 7 भी बज जाते हैं। नित्य प्रसाद भोजन की व्यवस्था कथा समापन होने पर सूक्ष्म रूप से रहेगी। 29 तारीख को विशाल भंडारे के साथ यज्ञ की पूर्ण आहुति समापन किया जाएगा। आप सभी भक्तजन जो भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो सभी भक्तजन भी सादर आमंत्रित हैं। ये भगवान की भक्त की गाथा है, भक्तों की गाथा है, तो आप सब लोग श्रवण करें, सभी को सादर आमंत्रण है। सीताराम। चाहेंगे जो आचार्य रजनीश शास्त्री जी हैं हर वर्ष भागवत कथा का आयोजन करते हैं और इस वर्ष भी यहाँ पर आज कलश यात्रा निकाली जा रही है। 7 दिवसीय इस भागवत कथा से क्या लाभ मिलता है? पंडित रजनीश शास्त्री जी के हम बहुत आभारी हैं,
जो हमें इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आशीर्वाद एनक्लेव में जो भी सदस्य रहते हैं उन लोगों को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो मद भागवत का जो निर्माण कर रहे हैं हर साल, आज कम से कम इस वर्ष 7 वर्ष हो गए हैं इस चीज को होते हुए। और पंडित पर जो हमारे ये हैं, इनके इतना अच्छा इनका काम है, हर चीज में इनका बहुत बहुत आभारी हैं हम इनके। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी के इस कार्य के लिए जो यहाँ पर आज ये कलश यात्रा आयोजन किया जा रहा है? पंडित जी के माध्यम से हर साल यहाँ पर 7वीं आज भागवत कथा होने जा रही है हमारी सोसाइटी में। और पंडित जी के माध्यम से ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं हमारी सोसाइटी में भी। और हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी में ये भागवत का कार्यक्रम हो रहा है और सबको पंडित जी कथा में इतनी अच्छी बातें बताते हैं जिससे अपना कल्याण होता है, मानव कल्याण होता है। और इस तरह से ही आगे भी ऐसे ही आयोजन होते रहें। और जितने भी भक्तजन हैं सबको बड़ी प्रसन्नता होती है पंडित जी के ऐसे आयोजन में आके। हम भी भाग्यशाली हैं जो ऐसे आयोजन में आते हैं। और आज हम शोभा यात्रा निकल रही है, इसमें भी हम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कलश लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।